नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश के टॉप 50 खबरों में। सिद्धार्थनगर में सरकारी जमीन पर बने 40 साल पुराने एक मदरसे और मस्जिद पर प्रशासन ने बुलडोजर चलवा दिया। कार्रवाई के दौरान मौके पर पहुंचे समाजवादी पार्टी के नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। प्रशासन का कहना है कि यह निर्माण अवैध रूप से सरकारी भूमि पर किया गया था, जिसके चलते कानूनी प्रक्रिया के तहत यह ध्वस्तीकरण अभियान चलाया गया। स्थानीय स्तर पर इस कार्रवाई को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। योगी सरकार ने परिवहन निगम में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने इन कर्मचारियों के मानदेय में 5% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। परिवहन निगम प्रशासन के अनुसार यह फैसला कर्मचारियों की मेहनत और लगातार सेवाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इस बढ़ोतरी से हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा। कर्मचारी संगठनों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की जांच पूरी हो गई है। जांच में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और कोषाध्यक्ष अनिल मिश्रा को पूरी तरह क्लीन चिट दे दी गई है। लंबे समय से इस मामले को लेकर चल रही अटकलों पर एसआईटी की इस रिपोर्ट ने विराम लगा दिया है। जांच अधिकारियों के अनुसार सभी दस्तावेजों और सबूतों की गहन पड़ताल के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया है। ट्रस्ट प्रबंधन ने इस रिपोर्ट पर राहत जताई है। मेरठ में उत्तर प्रदेश एटीएस ने जैश ए मोहम्मद से जुड़े एक आतंकी को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी लगातार पाकिस्तान में बैठे लोगों को रकम भेजने का काम कर रहा था। एटीएस की टीम आरोपी से गहन पूछताछ कर उसके पूरे नेटवर्क और फंडिंग के स्रोतों का पता लगाने में जुटी है। एजेंसी को शक है कि आरोपी के तार और भी संदिग्ध गतिविधियों से जुड़े हो सकते हैं। जांच जारी है। लखनऊ में नगर निगम की टीम पर हमला करने वाले आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। जांच के दौरान इस हमले का माफिया अतीक अहमद से जुड़ाव सामने आया है, जिसके बाद मामले की गंभीरता और बढ़ गई है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि हमले के पीछे असली मंशा क्या थी और इसमें और कौन कौन लोग शामिल हैं। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित की गई हैं। आगरा में मात्र 12 घंटे के भीतर रेलवे ट्रैक पर 3 शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मृतकों में एक युवक, एक महिला और एक मासूम बच्ची शामिल है। तीनों शव अलग अलग स्थानों से बरामद हुए, जिससे पुलिस भी हैरान है। रेलवे पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि ये हादसे थे या इनके पीछे कोई साजिश छिपी है। नोएडा में 1 करोड़ 48 लाख रुपए की बड़ी डकैती का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। इस मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपियों ने वारदात को अंजाम देने का तरीका पुलिस को बताया। पुलिस अब लूटी गई रकम की बरामदगी में जुटी है। अधिकारियों के अनुसार आरोपियों से और भी अहम जानकारियां जुटाई जा रही हैं, ताकि पूरे गिरोह का पर्दाफाश हो सके। अमेठी में एक परिवार अपने घर के लिए टैंक खुदवा रहा था, तभी जमीन के भीतर से 29 रहस्यमयी धातु के गोले निकल आए। गोले मिलने की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरे क्षेत्र को घेराबंदी कर सुरक्षित किया गया है। विशेषज्ञों की टीम को बुलाकर इन गोलों की जांच कराई जा रही है, ताकि यह पता चल सके कि ये किस चीज के हैं और कितने पुराने हैं। कानपुर बिजली विभाग में स्क्रैप के निस्तारण को लेकर करोड़ों रुपए की बड़ी धांधली का मामला सामने आया है। जांच में सामने आया कि विभागीय स्क्रैप के निपटान में भारी अनियमितताएं बरती गईं, जिससे सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा। मामला सामने आने के बाद विभागीय अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। उच्च अधिकारियों ने इस पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच के आदेश दे दिए हैं। दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अंबेडकर नगर में एक आईपीएस अधिकारी की मां की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मौके से उनके जेवर गायब मिले हैं, जिसके चलते पुलिस को हत्या और डकैती दोनों की आशंका है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। फॉरेंसिक टीम को भी घटनास्थल पर बुलाया गया है। पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए हर पहलू से जांच कर रही है। बागपत में 2 युवकों की हत्या कर उनके शव मंदिर परिसर में ही दफनाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस वारदात का मुख्य आरोपी मंदिर का महंत फिलहाल फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने घटनास्थल से शव बरामद कर लिए हैं और मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी है। फरार महंत की तलाश के लिए पुलिस की कई टीमें अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही हैं। जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है। बांदा में स्कूली बच्चों द्वारा मोमोज और फिंगर खाने के बाद तबियत बिगड़ने से 2 छात्रों की मौत हो गई, जबकि एक छात्र की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद स्कूल में हड़कंप मच गया और अभिभावकों में गहरा आक्रोश देखा गया। प्रशासन ने खाद्य पदार्थों के सैंपल जांच के लिए भेज दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम मामले की जांच में जुटी है और आगे की कार्रवाई रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी। मुरादाबाद में तेंदुए ने एक बार फिर हमला कर एक महिला की जान ले ली। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। गुस्साए ग्रामीणों ने मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम को खदेड़ दिया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बार बार शिकायत के बावजूद तेंदुए को पकड़ने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए। वन विभाग ने अब क्षेत्र में पिंजरे लगाने और गश्त बढ़ाने का आश्वासन दिया है।
अलीगढ़ में प्रेम प्रसंग में शक के चलते एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी ने वारदात के बाद ईंट से कुचलकर प्रेमिका का चेहरा तक क्षताविक्षत कर दिया। इस दिल दहला देने वाली घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है और जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है। शामली में जमीन विवाद से परेशान एक किसान ने खुद को आग लगा ली। गंभीर रूप से झुलसे किसान की हालत फिलहाल नाजुक बनी हुई है। उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस अब इस पूरे जमीन विवाद की तह तक जाकर मामले की जांच कर रही है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद को लेकर चल रही बातचीत एक बार फिर विफल हो गई है। हिंदू पक्ष ने इस मामले में अपना रुख और सख्त कर लिया है। पक्षकारों के अनुसार बातचीत में दोनों पक्षों के बीच सहमति नहीं बन सकी, जिसके चलते मामला एक बार फिर अदालत के समक्ष जाने की संभावना बढ़ गई है। इस विवाद को लेकर धार्मिक और सामाजिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। कासगंज में एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने पोते को लेकर घर के अंदर बंद हो गया और पुलिस को गोली चलाने की धमकी देने लगा। सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को शांति से सुलझाने का प्रयास शुरू किया। पुलिस अधिकारियों ने बुजुर्ग को समझाने की कोशिश की ताकि पोते को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचे। प्रशासन का कहना है कि मामले को संवेदनशीलता के साथ सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जापानी निवेश की मदद से एक नई जापानी सिटी बनाई जाएगी। यह परियोजना 500 एकड़ भूमि पर विकसित की जाएगी। अधिकारियों के अनुसार इस परियोजना से प्रदेश में आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। जापानी निवेशकों की दिलचस्पी को देखते हुए सरकार इस प्रोजेक्ट को जल्द जमीन पर उतारने की तैयारी में जुट गई है। इससे राज्य में विदेशी निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। मध्य प्रदेश में एक दुखद हादसे में उत्तर प्रदेश के 8 लोगों की मौत हो गई। ये सभी लोग धान की रोपाई का काम कर वापस लौट रहे थे। घटना की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रशासन मृतकों के परिजनों से संपर्क कर आगे की जरूरी कार्यवाही में जुटा है। इस हादसे से मृतकों के परिवारों में मातम का माहौल है और सहायता को लेकर प्रशासनिक स्तर पर बातचीत जारी है। सहारनपुर में आयोजित अग्निवीर भर्ती रैली में बागपत जिले के 670 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। भर्ती प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थियों ने शारीरिक दक्षता और मेडिकल जांच के सभी चरण पार किए। सेना प्रशासन के अनुसार अगली प्रक्रिया के लिए सफल अभ्यर्थियों को जल्द सूचित किया जाएगा। इस सफलता से बागपत के युवाओं और उनके परिजनों में खुशी की लहर देखी जा रही है। आगे भी रैली की प्रक्रिया अन्य जिलों में जारी रहेगी। आजमगढ़ में छात्रों ने बड़ा प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप है कि पिछले 9 वर्षों से गणित प्रवक्ता का पद खाली पड़ा है, जिसके चलते उनकी पढ़ाई गंभीर रूप से प्रभावित हो रही है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने प्रशासन से जल्द नियुक्ति की मांग की है। स्थानीय शिक्षा अधिकारियों ने छात्रों को जल्द समाधान का आश्वासन दिया है। छात्रों का कहना है कि यदि जल्द नियुक्ति नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। लखनऊ में 2 प्रमुख आवासीय योजनाओं में जल्द ही प्लॉट बुकिंग शुरू होने जा रही है। प्राधिकरण के अनुसार इच्छुक आवेदक जल्द ही आधिकारिक प्रक्रिया के तहत आवेदन कर सकेंगे। इन योजनाओं से शहर में आवासीय सुविधाओं का विस्तार होगा और लोगों को किफायती दरों पर प्लॉट उपलब्ध हो सकेंगे। प्राधिकरण अधिकारियों ने बताया कि बुकिंग प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए पूरी व्यवस्था ऑनलाइन रखी जाएगी।